आप एक बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। मैं आपको बताता हूं कैसे। उसने कहा जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें और देखो सब बातें क्या हो गई, नई हो गई। कहता अगर तुम नई सृष्टि हो तो अगर मान लो आज तुम मसीह में आए हो, जो कर्जा तुम्हारा 5 लाख का था, क्या वो झड़ गया? क्या वो खत्म हो गया? वो तो वहीं का वहीं खड़ा है। तो तुम नई सृष्टि कैसे हुए? उसमें तो लिखा कि पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। पर आपका कर्जा तो वहीं का वहीं खड़ा है, आपकी बीमारी अभी वहीं की वहीं खड़ी। तो क्या बाइबल सच्ची नहीं है क्या? इसलिए कहा जाता है अगर आप बाइबल को अंदर के आदमी से नहीं पढ़ोगे और होली स्पिरिट से नहीं पढ़ोगे, आपको उसकी समझ नहीं आएगी। पुरानी बातें बीत गई, इसका मतलब वो कर्ज, वो श्राप, वो डेवल, वो दुष्ट आत्मा, वो पाप, वो कमी जिसकी वजह से वो कर्जा था, वो बीत चुका है क्योंकि तुम मसीह में हो। इसका मतलब ये अपने आप नहीं होगा, आपको इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा क्योंकि अभी आप अलग हो चुके हो। आप पुराने नहीं हो। आप पुराने थे जब आप कोई काम करते थे और वो सफलता नहीं मिलती थी, अब ऐसा नहीं होगा। आपका डीएनए चेंज कर दिया जा चुका, आप अलग हो। इसलिए उसने कहा पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, और देखो सब बातें नई हो गई, और सब नई बातें परमेश्वर की ओर से। इसका मतलब अब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर हो जहां से आप परमेश्वर को अच्छी तरह से समझ के अपने काम को, अपनी बुलाहट को पूरा करके, शैतान के हाथों से निकल के, अपनी मुसीबतों से निकल के गवाही के साथ वापस आ सकते हो। इसका मतलब ये, अगर तुम मसीह में हो तो तुम नई सृष्टि हो। तो क्या मैं मसीह में हूं? क्या आप मसीह में हैं? ये हमारा दिल जानता है। आप चर्च के मेंबर है, इसका मतलब ये नहीं आप मसीह में हैं। या किसी ने कोई गा रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो मसीह में है। या कोई प्रचार कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं वो मसीह में है। आपका दिल जानता है आप मसीह में हो या नहीं। आप नई सृष्टि हो, आपकी मेहनत अब व्यर्थ नहीं जाएगी। अब आप उस कर्ज को तोड़ सकते हो, बैड लक को तोड़ सकते हो, डिसअपॉइंटमेंट को, उस निराशा को आप ब्रेक करके अब आगे जा सकते हो। अब आप बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े हो। अब आगे आपने सिर्फ काम करना है। आमीन। और ये कौन बताता है आपको? होली स्पिरिट। आपका बेटा बिगड़ रहा है, आपको मालूम है ये बिगड़ रहा है, और अगर आप नई सृष्टि हो, आप उस बिगड़े बेटे को अपनी प्रार्थना में रखोगे। आपका प्रेयर पॉइंट होगा वो। आपकी लाइफ की कमजोरियां, आपकी लाइफ की जरूरतें और हर वो चीज जो परमेश्वर आपसे उस बेटर प्लेटफॉर्म से करवाना चाहता है आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपका वो प्रेयर पॉइंट होगा। आपको मालूम है आपके घर में एक ही कमरा है, आपके पास प्रार्थना करने के लिए अलग कमरा नहीं। क्या ये आपका प्रार्थना का विषय है या नहीं? अगर ये प्रार्थना का विषय नहीं है तो आप बेटर प्लेटफॉर्म पे खड़े हो पर आगे कुछ नहीं कर रहे हो। आपको अपनी लाइफ को एनालाइज करना है, इसको जांचना और परखना है कि किस हिस्से को मैंने छोड़ना है और किस हिस्से को पकड़ना है ताकि मैं आगे बढ़ सकूं अपनी लाइफ में। और वो प्रार्थना का पॉइंट आपकी लाइफ में आपकी बाइबल के पीछे लिखा होना चाहिए, और उसके साथ कौन सा वचन है वो भी आपकी बाइबल के पीछे लिखा होना चाहिए। भजन संहिता में लिखा हुआ है, तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार को दिखाऊंगा। अपना उद्धार दिखाने का मतलब तेरी फैमिली सेव्ड होगी, तेरी फैमिली हील्ड होगी, तेरा बिजनेस ब्लेस होगा। हाँ, वो लोग बैप्टाइज्ड होंगे, होली स्पिरिट से भरे हुए होंगे, तेरे दुश्मन तुझसे हारे हुए होंगे, चारों दिशाओं में तू फलवंत होगा। कहता मैं उद्धार दिखाऊंगा। अब ये क्या है? मेरा प्रेयर पॉइंट। इसलिए बाइबल कहती तेरा पिता तेरे मांगने से पहले जानता तुझे क्या चाहिए, लेकिन वो देता कब है? जब तू मांगता है। मांगो तो दिया। तो क्या आपको ये मालूम है आपको मांगना क्या है? आपका प्रेयर पॉइंट क्या है? आज जो आपकी रियल प्रार्थना की जरूरत है, जिस विषय में आपको करनी है, 90% आप भूलते हो जब आप प्रार्थना करने वक्त बैठते हो, क्योंकि ये एक काम है। अगर अपना काम आप परफेक्ट तरीके से नहीं करोगे, आपका रिजल्ट परफेक्ट नहीं होगा। आप बेटर प्लेटफॉर्म के ऊपर हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उसके बाद काम क्या?
काम ये आपने अपने प्रेयर पॉइंट्स को ढूंढना है। आमीन। वो आपको रियलाइज होगा आपकी डेली लाइफ में, क्योंकि ये आप वर्कआउट कर रहे हो। आप एक ऐसी पब्लिक की तरह नहीं हो कि जो सिर्फ ऊपर देख रही है और परमेश्वर कह रहा है कि मैंने सारे अधिकार कलीसिया को दिए। एक बंदा परमेश्वर से बात कर रहा है, खुदा का दास, और शैतान आके बीच में शोर मचा रहा है, उसको बात सुननी बंद हुई और वो अंदर से गुस्सा कर रहा है कि खुदावन तू इसे दूर क्यों नहीं करता। और जब कुछ नहीं हुआ, खुदावन ने कुछ नहीं किया, तो अंदर से गुस्सा होकर शैतान को बोलता है, शैतान भाग जा यहां से, और वो चला गया। यीशु मसीह की बात सुननी शुरू हो गई और यीशु मसीह से पूछा, प्रभु तूने उसे दूर क्यों नहीं किया। प्रभु ने कहा, मैंने अपने अधिकार कलीसिया को दिए, अब मैंने दूर नहीं करना, तुमने करना है। आमीन। अब आपने करना है, और जिस विषय पे आप काम करेंगे वो विषय आपकी लाइफ में फलवंत होगा। आमीन।